हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में चल रहा है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। ठीक है ना। कंटिन्यूटी हमने कंप्लीट कर लिया था, तो डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। तो डिफरेंशियबिलिटी में बेटा आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देख सकते हो। ठीक है ना। जिसमें हमारी थ्योरम नंबर चल रही है 10, और इससे पहले हमने 9 थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। तो आप वो 9 थ्योरम देख सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये चीज़ प्रूव करने के लिए आती है। ठीक है ना। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो ठीक है। तो बेटा थ्योरम नंबर 10 में क्या कह रहा है? तो थ्योरम नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। क्या है? द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इज ए की पावर एक्स। यानी कि बेसिकली वो कह रहा है डी डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स ही आता है। ठीक है ना। तो हमें ये चीज़, ये रिजल्ट भी याद रखना है आपको, और ये चीज़ प्रूव करने के लिए भी आती है। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? प्रूफ देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्या देखने जा रहे हैं? प्रूफ देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या है? द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे? प्रूफ। इससे पहले हमने 9 थ्योरम प्रूव कर लिए बेटा। ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। और मैंने बताया था पुट क्या करते हैं बेटा, एक्स की जगह पे हम एक्स प्लस एच पुट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रखो, जहाँ जहाँ एक्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ भी एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। यहाँ भी एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी बेटा। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये हम पढ़ चुके हैं और इसी से करते हुए आ रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? ये वो होता है हमारा डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, अपॉन के एच। ये होता है बेटा। ठीक है सर। तो यहाँ पे माय डियर रख दो अब लिमिट एच टेंस टू जीरो। बेटा एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? ई की पावर एक्स प्लस एच। तो ई की पावर एक्स प्लस के एच, और माइनस के एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ई की पावर एक्स। ठीक है ना। ई की पावर एक्स। ये बात क्लियर होगी। और नीचे क्या चल रहा है बेटा? हमारा एच चल रहा है। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम इन्हें अलग अलग सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसे में ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच अलग अलग लिख देंगे। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। माइनस के ई की पावर एक्स अपॉन के एच, अपॉन के एच। और ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा? हमारा डी डी एक्स एफ एक्स के चल रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चे। हाँ सर, ये बात ठीक है। अब अगली लाइन में तो मैं यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ से मैं क्या ले लूँ बेटा? ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? ई की पावर एच माइनस के 1 अपॉन के एच बचेगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? ठीक है सर। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा? लिमिट चल रहा है सर यहाँ पे, और एच टेंस टू जीरो चल रहा है। और ई की पावर एक्स हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे बचा सर ई की पावर एच माइनस के 1 अपॉन के एच बचा। अब ये ई की पावर एक्स क्या है? कांस्टेंट, इसे हम बाहर ले लेते हैं। तो ई की पावर एक्स यहाँ ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ई की पावर एच माइनस के 1 अपॉन के एच। यही तो बचा। ठीक है सर। ये बेटा आपका एक रिजल्ट होता है, तो ये आपको याद भी रखना है। क्या? लिमिट एच टेंस टू जीरो और ई की पावर एच माइनस के 1 अपॉन के एच। इसकी वैल्यू कितनी बन होती है? 1। लिमिट में हमने पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे? तो हमारा जो फंक्शन चल रहा है वो चल रहा है सर डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया बेटा? ई की पावर एक्स हो गया, और ये इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आ गई? 1 आ गई। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी।
तो हमारा एफ एक्स क्या था, तो डी डी एक्स एफ एक्स था हमारा ई की पावर एक्स, और ये कितना आ गया ई की पावर एक्स। यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो प्रूव होगी बेटा। एक रिजल्ट भी है और ये बात प्रूव करने के लिए भी आएगी, तो प्रूव कर देंगे। और ये रिजल्ट याद रखना है, इनके बिन नहीं प्रूव कर पाओगे, ठीक है ना। तो डी डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, ई की पावर एक्स होता है। बस ये आंसर हो गया हमारा, प्रूव करना था तो प्रूव कर दिया हमने। चलो जी, अब देखते हैं बेटा अगली थ्योरम, ये होगी थ्योरम नंबर 10। अब देखेंगे थ्योरम नंबर 11, जो कि एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 11 देखेंगे बेटा, देखो थ्योरम 11, ठीक है सर। थ्योरम नंबर 11 देखेंगे, ये क्या कह रहा है, द differentiation of fx equal to log x is 1/x। यानी कि बेसिकली वो क्या रहा है आपसे, क्या डी डी एक्स लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा वो होता है 1/x। ये रिजल्ट भी है, आपको याद भी रखना है, और ये प्रूव करने के लिए भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चनों में भी यूज होंगे सारे रिजल्ट जितने भी लिखाए मैंने आपको। वैसे तो इन्हें फॉर्मूले बोलते हैं और याद करा देते हैं, बट बोर्ड के एग्जाम में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इन्हें डेराइव करना भी सीख जाते हो और ये आपको याद भी हो जाते हैं। तो प्रूव करेंगे बेटा, यहाँ से प्रूफ। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे सर, एफ एक्स लेंगे, और एफ एक्स फंक्शन कितना है हमारा, लॉग एक्स है। कितना है बेटा, लॉग एक्स है। मैंने कहा था पुट करेंगे बेटा एक्स की जगह पे क्या, एक्स प्लस के एच, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस के एच कर देंगे, और इक्वल्स टू लॉग, और एक्स की जगह पे क्या कर देंगे बेटा, एक्स प्लस के एच कर देंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर, ये बात हमें क्लियर हो गई है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बेटा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, ठीक है ना। यही लगाते हुए आ रहे हैं सारे क्वेश्चनों में हम, ठीक है सर, ये होता है, समझ गए बात को। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स प्लस एच। तो ये है बेटा लॉग एक्स प्लस के एच, क्या है, लॉग एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स, कितनी है, लॉग एक्स। और नीचे क्या चल रहा है बेटा, एच चल रहा है। क्या चल रहा है, नीचे एच चल रहा है, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी बच्चे, हाँ सर ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब मैंने आपको लॉग में, लॉगरिथम में ये भी पढ़ाया था, ये ध्यान रखना कि अगर लॉग एम माइनस के लॉग एन हो तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले जितने भी मैं इनमें यूज करता हूँ बीच बीच में, ये सब आपको तैयार होने चाहिए साथ के साथ, ठीक है सर। अब इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, तो हमारा ये फंक्शन क्या चल रहा है, डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग। अब ये एक्स प्लस एच आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन के क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस एच, और अपॉन के क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, होल के, अच्छा लिमिट लगाना भूल गए, तो लिमिट यहाँ पे एच टेंस टू क्या है, 0 है, और नीचे क्या चल रहा है, होल के एच चल रहा है। इतनी बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी हमें। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसे सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो देखो सेपरेट कैसे करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये लॉग है बेटा, और एक्स के नीचे एक्स ले लिया, प्लस के एच के नीचे एक्स ले लिया, और होल के नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ये बात क्लियर होगी सर, ये बात क्लियर होगी। एक्स एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ये एच आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो एक बात काम करते हैं, फिर क्या करते हैं,
यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर ही दिया है ना हमने, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। तो एक काम करें ना बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लें क्या? तो देखो क्या होगा, अगली लाइन में देखो, यहाँ पे लिमिट होगा हमारा h टेंस टू 0 होगा। ठीक है सर। x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, log 1 प्लस एच अपॉन के x बचेगा। ठीक है ना, और अपॉन के क्या है, h है। अपॉन के क्या है बेटा, h है। ये बात क्लियर होगी, बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा, ये बताओ। ठीक है। अच्छा, आपको एक आइडेंटिटी नहीं पता होगी, एक काम कर लेते हैं, मैं वो लिख देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है बेटा क्या हमारी, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन के x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इक्वल टू में 1 होता है। ये आपको याद रखनी है, इनके बिन प्रूव नहीं कर पाओगे। एक और, या फिर ऐसी ये ही होती है, या आप इससे भी लिख सकते हो, और लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h अपॉन एक्स अपॉन के एच एक्स, तब भी कितना आता है, ये 1 ही आता है। क्या आता है, 1 आता है। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है सर। अब एक बात बताओ बेटा, तो मुझे इस तरीके से बनाना है ये, तो यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन एक्स तो है, तो बट नीचे एच के नीचे क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं एक्स से तो डिवाइड कर देता हूँ और एक्स से मल्टीप्लाई, जो एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है? तो वो मैंने बाहर लिख दिया। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब ये मेरा क्या बन गया, तो अब ये क्या चल रहा था हमारा, डी डी एक्स एफ एक्स चल रहा था। ठीक है ना, तो अब सिंपली क्या बन गया मेरा, मैं इसे यहीं ऐसे ही लिख देता हूँ, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वस टू, तो बेटा ये 1 अपॉन एक्स हो गया, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, log 1 प्लस एच अपॉन एक्स हो गया, और अपॉन के क्या हो गया, एच एक्स हो गया। यही वाली आइडेंटिटी बन गई, नहीं बन गई? तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब नई लाइन से देखते हैं, तो आ जाओ यहाँ पे को, फिर अब यहाँ पे आ जाओ बेटा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या था हमारा, डी डी एक्स एफ एक्स फंक्शन था इक्वस टू 1 अपॉन एक्स था यहाँ पे, और लिमिट h टेंस टू 0 था, और ये क्या था बेटा, log 1 प्लस एच अपॉन के x था, अपॉन के क्या ले लिया था हमने, एच एक्स कर लिया था यहाँ पे, और ये पूरी आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा डी डी एक्स एफ एक्स, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन एक्स इंटू ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, और फंक्शन क्या था हमारा, डी डी एक्स फंक्शन था हमारा log x, क्या था, log x। तो log x बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स। ये बात हमने प्रूव कर दी, यही तो पूछ रहा था यहाँ पर, डी डी एक्स लॉग एक्स इक्व टू 1 अपॉन एक्स। तो ये बात बेटा हमारी प्रूव होगी, और ये एक रिजल्ट भी है, याद भी रखना है, और एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आता है। ठीक है ना, प्रूव करने के लिए भी आता है। तो एक बार और देख सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट था, थ्योरम वो कह रहा था, द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, यानी कि बेसिकली डी डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। प्रूव क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और एक्स की जगह पे क्या लेंगे, एक्स प्लस एच। तो एफ की जगह पे एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच ले दिया, तो एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच लॉग एक्स प्लस एच। ठीक है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, और एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रखना है हमें, लॉग एक्स प्लस एच रखना है, तो लॉग एक्स प्लस एच रख दिया माइनस के। एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें, लॉग एक्स रखना है, तो लॉग एक्स रख दिया अपॉन के एच। अब हमें लॉगरिथम में एक रिजल्ट होता है बेटा, लॉग एम माइनस के लॉग एन, जब ये माइनस में होते हैं तो हम इसे लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो तो ये लॉग एम माइनस के लॉग एन ही तो है, तो डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग एम अपॉन के एन, तो एक्स प्लस एच अपॉन के एक्स, और नीचे होल के क्या चल रहा था, एच चल रहा था। ठीक है सर, अब ये बात हमने लिख ली। तो डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग, सेपरेट कर दिया, एक्स के नीचे एक्स है और एच के नीचे एक्स,
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा बेटा ये 1 प्लस एच अपॉन एक्स। यानी कि मैंने आपको ये बताया था एक ये रिजल्ट होता है बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन के एक्स, तो ये इसकी वैल्यू 1 होती है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स। मतलब यहाँ अगर एक्स है तो नीचे भी एक्स आएगा, यहाँ पे मान लो एच बाई एक्स है तो नीचे भी एच बाई एक्स ही आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना होता है 1। तो यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन एक्स तो था, बट इस एच के नीचे एक्स नहीं था, तो हमने क्या करा, एक्स ही डिवाइड कर दिया और एक्स ही मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वाला है वो यहाँ रख दिया 1 अपॉन एक्स। तो इस पूरे का रिजल्ट कितना हो जाएगा 1, तो खाली क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है बेटा, ये रही, ये रही, ये लिख दी डी डी एक्स एफ एक्स इज टू 1 अपॉन एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन के एच एक्स, और इस पूरे का रिजल्ट क्या हो गया 1। तो डी डी एक्स एफ एक्स इक्व टू 1 अपॉन एक्स आ गया और इसका 1 इंटू 1 आ गया। तो एफ एक्स क्या था हमारा फंक्शन लॉग एक्स था, तो डी डी एक्स लॉग एक्स इज टू 1 अपॉन एक्स। तो ये बात हमने प्रूव भी कर दी और ये एक रिजल्ट भी होगा आपको जो याद रखना है। तो बेटा क्वेश्चन थ्योरम हमने 11 प्रूव कर ली, 11 थ्योरम हमने प्रूव कर लिए। अब चलेंगे 12वीं थ्योरम पे, ठीक है। इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे को, ठीक है। नोट कर लिया बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं बेटा थ्योरम नंबर 12 पे। थ्योरम नंबर 12 क्या है, द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाते हैं अब, इज 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो एक रिजल्ट है, याद भी रखना है आपको, और ये हमें प्रूव भी करना है। क्या करना है, ये रिजल्ट हमें प्रूव भी करना है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, प्रूव करेंगे हम इसे, है ना, प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, ठीक है सर, तैयार हो? हाँ सर तैयार है, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हम एफ एक्स लिखेंगे, और फंक्शन क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स है। क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। और एक्स जगह पे क्या रखेंगे, अब एक्स प्लस के एच, ऐसे ही तो रखते आ रहे हैं। तो यहाँ भी बेटा हम साइन इनवर्स, अब देखो अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स पे एक्स प्लस एच रखूंगा, तो अब यहाँ पे देखो ये इनवर्स वाले फंक्शन है, तो अब हमें इसे प्रूव कैसे करना है, तो वो समझ लो पहले। तो जब ये ऐसा फंक्शन आ जाएगा ना, जब इनवर्स वाले फंक्शन चलेंगे आपके साथ में, तो आपको प्रूव कैसे करना है। तो ये एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसे बाई बराबर लेट कर लो, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। हमें इनवर्स हटाना है यहाँ से, तो साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन बाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, साइन बाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स बराबर साइन बाई, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़े हैं, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास देख लीजिएगा, उनमें समझ में आ जाएगा। मैंने क्या काम करा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स हमारा फंक्शन है, तो एफ एक्स को मैंने बाई बराबर मान लिया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन को इधर लेके आऊँगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो साइन बाई बराबर एक्स, या फिर एक्स बराबर साइन बाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डी डी एक्स और एक्स है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू, ये क्या है साइन बाई है, तो डी डी एक्स और साइन बाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी तक हमने क्या करा है, डिफ्रेंशिएशन बहुत साइड कर रहे हैं, तो डी डी एक्स एक्स और डी डी एक्स दोनों साइड में कर दिया, ठीक है सर, साइन बाई। तो डी डी एक्स और एक्स का कितना होता है बेटा, ये 1 आता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन साइन बाई का,
साइन बाई का होता है बेटा कॉस बाई, कितना होता है कॉस बाई, बट हम यहाँ पे तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस बाई का दोबारा होगा, तो इस बाई का दोबारा होगा तो डी डी एक्स और यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाई, ये बात होगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, क्या निकालो बच्चे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो आप। तो मैं इसे यहाँ सॉल्व कर लूँ, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा, तो डी वाई अपॉन की डी एक्स निकालूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस बाई हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस बाई हो जाएगा। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से समझते चले जाओ। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। अगर ये बात क्लियर होगी तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसे। वो कह रहा था द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये बाई मान लिया मैंने, तो बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इधर लिया है तो साइन बाई बराबर एक्स हो गया या एक्स बराबर साइन बाई हो गया। अब मैंने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो यहाँ पे डी डी एक्स एक्स कर दिया, डी डी एक्स साइन बाई कर दिया, तो डी डी एक्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है वो बनाएगा डी डी एक्स साइन बाई का, साइन बाई का क्या आएगा बेटा कॉस बाई आएगा, बट हम यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो बाई का दोबारा से होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला तो ये कॉस बाई इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन कॉस बाई हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, नो प्रॉब्लम गुरुजी। ठीक है बेटा, अगर नो प्रॉब्लम है तो एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, हमने साइन बाई बराबर कितना माना था सर? साइन बाई बराबर लिया था हमने एक्स लिया था, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कॉस बाई इक्वल्स टू लिख सकता हूँ बेटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वेयर बाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत नहीं तो ये फॉर्मूले जानते हो ना आप, यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ये फॉर्मूले ना, कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस के कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वेयर थीटा निकालना है तो इक्वल्स टू कितना होगा बेटा ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होगा। अगर मैं दोनों साइड में रूट ले दूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस थीटा बनेगा इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बनेगा। कोई दिक्कत है बेटा? ये ना टिर्गो की फर्स्ट आइडेंटिटी यही है। अब वही तो करा है मैंने कि कॉस बाई थीटा की जगह पे क्या रख दिया कॉस बाई इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि साइन बाई की वैल्यू है मेरे पास में, ये रही एक्स। ठीक है सर, ये समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस बाई की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वेयर बाई। तो साइन बाई की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। बस यही तो सॉल्व करना था, तो मुझे बेसिकली सॉल्व यही करना था बेटा। तो डी अपॉन डी एक्स, और इस बाई की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन इनवर्स एक्स। बाई तो साइन कितना माना था, साइन इनवर्स एक्स बाई माना था। अब बाई की इस बाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। ये बात क्लियर होगी, और ये रिजल्ट कितना आ गया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये बात आपकी प्रूव भी होगी बेटा, और ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है, ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है, और ये बात हमने प्रूव भी कर ली। ठीक है ना, तो आप इसे तेजी से नोट कर लो, फिर चलेंगे थ्योरम नंबर 13 पे, यानी कि 13 पे। ठीक है ना, और मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है ना, कोई नहीं बेटा, जब फर्स्ट टाइम चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ी सी कम समझ में आती है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बार बार समझना चाहिए चीज़ को, तो आसानी से समझ जाएंगे। देखो एक बार और देखो इसे, द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बेटा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है सर, यहाँ पे फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो हमने ये बाई मान लिया, तो बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो साइन इधर चला गया, तो साइन बाई बराबर एक्स हो गया, तो एक्स बराबर साइन बाई लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आप वहाँ देख सकते हो इसे अच्छे से। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी डी एक्स एक्स कर दिया, डी डी एक्स साइन बाई कर दिया, तो डी डी एक्स एक्स का कितना आएगा 1 आएगा, और साइन बाई का कॉस बाई आएगा, बट हम यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे बाई है तो बाई का दोबारा होगा, तो डी डी एक्स बाई हो गया। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने 1 अपॉन, ये कॉस बाई इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन कॉस बाई। अब साइन बाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो साइन बाई बराबर कितना एक्स, तो कॉस बाई मैंने यहाँ से निकाल दिया इस फॉर्मूले को लगा के, तो कॉस बाई बराबर कितना हो गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर बाई, तो साइन स्क्वेयर बाई की वैल्यू कितनी है बेटा
साइन वाई की वैल्यू कितनी एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी अपॉन डी एक्स, और बाई क्या माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, तो बाई की जगह पर रख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने प्रूव भी कर ली और ये रिजल्ट भी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कोई थ्योरम नंबर 12 हमने प्रूव कर ली। अब चलेंगे बेटा थ्योरम नंबर 13 पे। अब देखो आगे, मज़ा आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल। माय डियर स्टूडेंट, चैनल को बेटा शेयर भी करा करो थोड़ा अपने बच्चों, अपने ग्रुप में, अपने साथ वालों को। तो थ्योरम नंबर 13 देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, थ्योरम नंबर 13 देखेंगे। क्या देखेंगे, थ्योरम नंबर 13। थ्योरम नंबर 13 क्या बोलती है वो देखो, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 13 वो कहती है द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, द डिफरेंशिएशन of fx equals to cos inverse x equal to cos inverse x is 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का होता है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस के 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ये आपको रिजल्ट याद भी रखना है और ये हमें प्रूव भी करना है। ये रिजल्ट क्या बेटा आपको याद भी रखना है और ये रिजल्ट हमें प्रूव भी करना है, ठीक है सर। तो प्रूव करते हैं, इसे प्रूव करते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन ऐसे ही प्रूव होंगे सारे के सारे। तो देखो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या चल रहा है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू चल रहा है हमारा कॉस इनवर्स एक्स चल रहा है। इतना कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है सर। और ये कॉस y बराबर, कॉस इधर आ जाएगा ना, कॉस y बराबर क्या हो जाएगा x। ये बात क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो डी डी एक्स कॉस बाई इक्वल्स टू डी डी एक्स एक्स हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बेटा अगली लाइन में, तो कॉस बाई का क्या होता है, माइनस के साइन बाई होता है। क्या होता है बेटा, माइनस के साइन बाई। बट यहाँ पे जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है बाई, तो बाई का दोबारा होगा, तो डी डी एक्स और इंटू बाई। ये बात समझ में आ गई, बाई का दोबारा करेंगे हम यहाँ पे। और इक्वल्स टू डी डी एक्स, एक्स का कितना होता है 1 होता है। ये बात क्लियर होगी। तो मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना चाहता हूँ, तो निकाल सकता हूँ क्या, ये बताओ मुझे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लें इधर साइड में, ठीक है सर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो बेटा ये आएगा 1 अपॉन माइनस, माइनस इधर आ जाएगा ना, तो माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, साइन वाई आ जाएगा। कोई दिक्कत है। अब साइन बाई, तो कॉस इनवर्स एक्स, बाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को यहाँ पे, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 1 अपॉन साइन वाई हो गया। कॉस वाई बराबर कितना दे रखा है बेटा मेरे को, एक्स दे रखा है, ये रहा ना। कॉस बाई बराबर कितना दे रखा है मेरे को, एक्स दे रखा है, ठीक है। तो मैं साइन वाई निकाल सकता हूँ। साइन वाई कैसे निकालूंगा सर, तो साइन वाई निकाल सकता हूँ रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वेयर वाई से निकाल सकता हूँ। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो यानी कि बेसिकली मेरी साइन बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है ना। ये अलग से आप प्रूफ लिख के दिखा सकते हो वहाँ पे बोर्ड के पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो डी वाई डी एक्स माइनस के, तो साइन वाई की जगह पे तो 1 अपॉन साइन वाई की जगह पे ये लिख दूंगा बेटा मैं, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लिख दूंगा। और वाई की वैल्यू कितनी है मेरी, कॉस इनवर्स एक्स, तो डी डी एक्स, तो y की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे रख दिया मैंने कॉस इनवर्स एक्स। और इक्वल टू में मेरा रिजल्ट कितना है, माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया बेटा। तो ये बात प्रूव भी कर ली हमने और ये मेरा एक रिजल्ट भी हो गया। क्या हो गया बेटा, ये मेरा एक रिजल्ट भी होगा। क्या होगा, रिजल्ट भी होगा। ये बात समझ में आ गई। तो हमने थ्योरम नंबर 13 भी प्रूव कर लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं बेटा थ्योरम नंबर 14 पे, इसे नोट करो फटाफट, फिर चलते हैं थ्योरम नंबर 14 पे। तो ये नोट करो जल्दी। तो थ्योरम नंबर 14 क्या है हमारी वो देखते हैं।
थ्योरम नंबर 14। तो वो कह रहा है द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, क्या बेटा, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यानी बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि डी डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स, यानी कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। ये होता है बेटा। बात क्लियर होगी। अब इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है और हमें ये प्रूव भी करना है। ठीक है सर, समझ गए बात को, नो प्रॉब्लम गुरुजी, समझ गए। मज़ा आ गया ना बेटा, मज़ा आ गया बिल्कुल। एक ही अप्रोच से मैं सारे बताते हुए जा रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, बस आपका सपोर्ट इतना चाहिए बेटा। आप अच्छे से मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और चैनल को शेयर कर दिया करो। ठीक है ना। चलिए बेटा, अब यहाँ पे देखो, तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ठीक है सर। तो हमारा फंक्शन क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स। क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है सर। इसे मैं बाई के बराबर मान लूँ तो बाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है सर। तो ये टेन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा टेन बाई बराबर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन बाई बराबर एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग both side with respect to x। किसके, x के रेस्पेक्ट में हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसे। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या होगा, डी डी एक्स टेन वाई हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल्स टू डी डी एक्स और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो बेटा उसका टेन बाई का क्या हो जाएगा, sec स्क्वेयर एक्स होता है। क्या होता है, sec स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे वाई है तो sec स्क्वेयर वाई हो जाएगा। अब देखो, हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा है बाई, तो बाई का दोबारा से करेंगे तो डी डी एक्स इंटू बाई। ये बात क्लियर होगी और इसका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आप निकाल सकते हो सर, डी वाई अपॉन डी एक्स में निकाल सकता हूँ, वन अपॉन sec स्क्वेयर बाई आ जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया हमने, वन अपॉन sec स्क्वेयर वाई निकाल दिया। ये बात क्लियर है बेटा, आपको पता ही है माय डियर। इधर देख लें, चलो सर इधर देख लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आया डी वाई अपॉन के डी एक्स आया। क्या आया बेटा, डी वाई अपॉन के डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या लिखें गुरुजी ये तो बताएं आप हमें। तो बेटा अब क्या लिखें, तो याद करो, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद है आपको। पहली तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 थी। ठीक है ना। और कौन सी थी हमारी, और थी सर हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये याद है बेटा, नहीं याद, sec स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 थी। ठीक है ना, यही तो थी। याद है, नहीं है, याद रखना पड़ेगा बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर वाई है, तो sec स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत नहीं है बेटा यहाँ तक, तो इसी को लगा देते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है। अब टेन बाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये रही सर एक्स। देखो टेन वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो बेटा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो बाई की वैल्यू रख देते हैं, बाई की वैल्यू क्या आती है, टेन इनवर्स एक्स। इस बाई की वैल्यू रख रहे हैं हम। ठीक है ना। तो सर ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, बाई की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमने प्रूव भी कर लिया और एक रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बेटा, याद भी रखने सारे रिजल्ट ये, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चनों में यूज होने, ये प्रूव करने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, बट इनके रिजल्ट भी याद रखने क्योंकि क्वेश्चन में इनडायरेक्टली यूज भी होने ये। ठीक है। तो थ्योरम नंबर 14 हमने प्रूव कर ली बेटा। अब चलेंगे आगे हम थ्योरम नंबर 15 पे। किस पे चलेंगे, थ्योरम नंबर 15 पे चलेंगे। तो इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे को।
देखो बेटा, थ्योरम नंबर 15 क्या कह रही है हमारी? थ्योरम नंबर 15 देखते हैं। द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, क्या बेटा? द डिफरेंशिएशन द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का तो देख लिया, कॉट इनवर्स एक्स इज कितना? इज माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये होता है। बेसिकली आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि जो डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। ठीक है ना, ये आपका एक रिजल्ट भी है और ये चीज़ आपको प्रूव भी करनी है। क्या है? एक रिजल्ट भी है और ये चीज़ आपको क्या करनी है बेटा? प्रूव भी करनी है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, प्रूव कर देंगे हम आसानी से। तो देखिए, प्रूफ करनी है बेटा, ये प्रूफ क्या करनी है? प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा कॉट इनवर्स एक्स। क्या है जी? कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है सर, हम लेट कर लेते हैं इसे वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा कॉट वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या काम करेंगे अगला? हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, तो डी डी एक्स कॉट वाई इक्वस टू डी डी एक्स एक्स। अब कॉट वाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है? कोसेक स्क्वेयर बाई हो जाएगा। भाई कॉट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा वो होता है कोसेक स्क्वेयर एक्स, और वो भी किसका? माइनस का होता है। तो ये तो हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वेयर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ पे वाई था तो वाई का दोबारा से होगा, तो डी डी एक्स और वाई इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सर कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ठीक है सर। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है मेरे को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन कोसेक स्क्वेयर वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक स्क्वेयर वाई। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, है ना? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर। अब बेटा आपने टिर्गो तो पढ़ी ही है ना, टिर्गो पढ़ी है तो उसमें ये तो पढ़ा ही होगा ना आपने कि कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस के कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। और मुझे कोसेक स्क्वेयर थीटा निकालना है, तो कोसेक स्क्वेयर थीटा क्या होगा बेटा? कोसेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये याद होने चाहिए बेटा, तभी हम इन्हें प्रूव कर पाएंगे। ये क्या होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना? चलिए ठीक है सर, समझ गए बात को, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ यहाँ पे, तो हमारा डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन, तो कॉस कोसेक स्क्वेयर वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 प्लस कॉट स्क्वेयर वाई लिख सकता हूँ। ठीक है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर वाई लिख सकता हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉट वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? एक्स है, तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे लगा, तो वाई की वैल्यू कितनी है? कॉट इनवर्स एक्स, तो डी डी एक्स और वाई की वैल्यू लगा दी मैंने कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये बात हमने प्रूव भी कर ली, और ये एक रिजल्ट भी होता है जो कि आपको याद रखना है बेटा। क्या? एक रिजल्ट भी होता है, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? ठीक है सर, ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई है। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है बेटा? माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। ठीक है ना? तो थ्योरम 15 हमने सॉर्ट आउट कर ली। अब देखते हैं बेटा थ्योरम नंबर 16। थ्योरम नंबर 16 पे चलते हैं। ठीक है सर, तो देखिए थ्योरम नंबर 16 देखेंगे यहाँ पे हम। थ्योरम नंबर 16 देखेंगे बेटा। अब थ्योरम नंबर 16 क्या कहती है? द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, द डिफरेंशिएशन
ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स इज, ये कितनी होती है बेटा, 1 एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होती है। ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होती है। ये बात क्लियर होगी। तो बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये होता है बेसिकली, ये होता है बेटा। ये एक रिजल्ट भी होता है जो आपको याद रखना है, और ये हमें प्रूफ भी करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करेंगे बेटा, इसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन कितना है, सेक इनवर्स एक्स है। कितना है बेटा, सेक इनवर्स एक्स। इसे हम बाई के इक्वल मान लेते हैं, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। सेक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा सेक बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है सर। अब अगली लाइन में क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अब कर देते हैं तो ठीक है सर, कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, डी डी एक्स कितना बेटा, सेक बाई, ठीक है सर, इक्वल्स टू डी डी एक्स और एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ इस लाइन में देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, जो बेटा डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स का होता है ना, वो होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो इसका आ जाएगा बेटा सेक बाई इंटू टेन बाई। दूसरी चीज़, अब हम तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे इसे, तो यहाँ पे क्या है बाई, तो बाई का दोबारा होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब बेसिकली बेटा मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये सेक बाई और इंटू टेन बाई आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है सर। तो यहाँ पे बेटा डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वस टू, आपको ये पता है कि मैं यहाँ पे टेन वाई को क्या लिख सकता हूँ, टेन वाई को क्या लिख सकता हूँ। तो सर नहीं पता। देखो बेटा, आप ये बात अच्छे से जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो ये 1 इधर आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ से टेन थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट के अंदर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है ना। टिर्गो में पढ़ी है ये सारी आइडेंटिटी हमने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। इतना नोट कर लिया बेटा, हाँ सर नोट कर लिया। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन सेक वाई को तो हम ऐसे ही रखते हैं, सेक वाई को तो हमने ये रख दिया बेटा यहाँ पे। अब टेन वाई की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, रूट के अंदर सेक स्क्वायर वाई माइनस के 1। ठीक है ना। तो ऐसे मैं रख सकता हूँ सर, रूट के अंदर सेक स्क्वायर वाई माइनस के 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा, सेक वाई की वैल्यू है मेरे पास में एक्स। तो अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है सर। तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू, तो 1 अपॉन, अब सेक वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स रूट, और यहाँ पे सेक वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। और वाई कितना है मेरा, सेक इनवर्स एक्स, तो डी डी एक्स और सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 आ गया। ये बात मैंने प्रूव भी कर ली। ये मेरा एक क्या होता है बेटा, रिजल्ट भी होता है, और ये बात मैंने प्रूव भी कर ली। ठीक है, आपको याद भी रखना है, ये एक रिजल्ट भी होता है, और ये बात हमने प्रूफ भी कर ली है। ये बात क्लियर होगी। तो इसे नोट करो बेटा, फिर बढ़ेंगे हम आगे को। इसे नोट कर लो, फिर बढ़ेंगे हम आगे को। कर लीजिए नोट। ठीक है ना। अब एक और थ्योरम बची है हमारी, कौन सी, थ्योरम नंबर 17 बची है, थ्योरम नंबर 17। तो अब चलते हैं आगे।
थ्योरम नंबर 17। क्या है बेटा? थ्योरम नंबर 17 बच्ची हमारी, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 17 देखने जा रहे हैं। देखो अब कमाल देखो बेटा, क्या कह रहा है? द डिफरेंशिएशन द डिफरेंशिएशन द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स इज कितना है वो? 1/, ये बेटा माइनस का आएगा तो यहाँ पे माइनस लिख दूँ मैं, ये माइनस का आएगा तो x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये आएगा बेटा। ये माइनस का आता है, किसका आता है? माइनस का, ठीक है। तो बेसिकली वो ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन आता है माइनस के 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 आता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये आपका एक रिजल्ट भी होता है और ये आपका प्रूव करने के लिए भी आएगा। क्या होता है? एक रिजल्ट भी होता है और ये आपका प्रूफ करने के लिए भी आएगा, ठीक है ना। तो अब तो समझ में आ गया होगा बेटा कैसे प्रूफ करना है। तो देखो दिक्कत बस आपको वहां पे आएगी, कहाँ पे बेटा? दिक्कत सिर्फ वहां पे आएगी आपको जब प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है ना। दिक्कत आएगी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और फिर कंपटीशन में भी तो काम आएगा, ऐसा थोड़ी है। तो देखो बेटा इसे हम प्रूव करते हैं। अब क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, ठीक है सर। तो हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू है बेटा क्या? कोसेक इनवर्स एक्स। क्या है बेटा? कोसेक इनवर्स एक्स है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे बाई मान लूँ तो बाई बराबर कितना हो जाएगा मेरा? कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक इधर आ जाएगा तो कोसेक बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला काम क्या करेंगे यहाँ पे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है सर। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करो बेटा, तो ये क्या बनेगा? डी डी एक्स कोसेक बाई इक्वल टू डी डी एक्स इंटू एक्स, ये बनेगा सर, यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोसेक बाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा वो होता है, आपको ध्यान रखना है, ये याद भी रखने हैं ना साथ के साथ, वो होता है माइनस के कोसेक बाई इंटू कॉट बाई। अब बेटा यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो बाई का दोबारा होगा, तो डी डी एक्स इंटू बाई इक्वल टू इसका तो 1 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर माय डियर स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो बेटा। किसकी? डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जब वैल्यू निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 1/, तो ये आएगा बेटा कोसेक बाई इंटू कॉट वाई आएगा, और ये किसका है? माइनस का। इधर माइनस ले लिया ना हमने, लेफ्ट हैंड में था माइनस, को हमने राइट हैंड में कर दिया, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखेंगे इसे, ठीक है। तो क्या चल रहा है हमारा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1/, ये चल रहा है। कोसेक वाई को हम ऐसे ही रखते हैं अभी, ठीक है ना। कोसेक वाई को हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि कोसेक वाई की वैल्यू है हमारे पास में एक्स, और कॉट वाई को हम चेंज कर लेते हैं, कॉट वाई को हम चेंज कर लेते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला आप जानते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। मुझे क्या चाहिए बेटा? कॉट वाई चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 माइनस, है ना, ये इधर गया 1 माइनस, हाँ ये इधर जाएगा तो ये कोसेक, नहीं बेटा ऐसे नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर गया ये इधर आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कॉट थीटा निकालूं तो कॉट थीटा निकालूंगा तो सर ये आएगा रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 आएगा। ये याद रखने हैं आपको, मैं बार बार इसलिए लिखा दे रहा हूँ इन्हें, ठीक है ना। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा,
तो कोसेक वाई तो मैंने ये लिख दिया। कॉट वाई को क्या लिख सकता हूँ, कॉट वाई को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस के 1, ये लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर। तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन कॉसेक बाई कितना है मेरा एक्स, ये एक्स आ गया, ये रूट आ गया, कॉसेक बाई कितना है बेटा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो ये आ गया। और बाई कितना था मेरा, वाई था कॉसेक इनवर्स एक्स, तो बेटा यहाँ पे डी डी एक्स और ये बाई की जगह रख दिया मैंने कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है माइनस के 1 अपॉन एक्स इंटू क्या बेटा एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये आता है। ये माय डियर आपका एक रिजल्ट भी होता है, क्या होता है बेटा, रिजल्ट भी होता है, और ये प्रूव करने के लिए भी आता है। तो हमने ये प्रूव भी कर लिया, ठीक है ना। जितने भी तुम्हारे टेक्नोमेट्री फंक्शन थे वो हमने सारे के सारे प्रूव कर लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो जरा बेटा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो कितने कर लिए हमने बेटा, 17 करें, 17 है ना, 17 करें। ये बात समझ में आई नहीं आई, 17 करें। चलिए थोड़ी सी समरी करा देता हूँ मैं आपको, फिर बढ़ते हैं हम आगे को। नोट करो इसे, चलिए नोट करो जल्दी। देखो बेटा, सबसे पहले प्रूव करा था हमने क्या, डी डी एक्स एक्स पावर एन, और ये क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन, ठीक है ना। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? सबसे पहले यही तो प्रूव करा था हमने, डी डी एक्स एक्स पावर एन इन इक्वल्स टू क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। फिर आगे करा था हमने दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे माय डियर हमने करा था क्या, कांस्टेंट वाला, कि डी डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट है, क्या है कोई कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है। दूसरे नंबर पे हमने ये करा था, देखो अपने नोट्स बनाए होंगे जहाँ, वहाँ पे आपको पता होगा। दूसरे नंबर पे हमने ये करा था। फिर बेटा तीसरे नंबर पे हमने क्या करा था, तो तीसरे नंबर पे फिर हम आगे बढ़ गए थे, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे ना। तो तीसरे नंबर पे करा था हमने कि डी डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। याद करो पीछे, तो ये करा था हमने तीसरे नंबर पे, ठीक है सर, ये करा था। फिर उसके बाद में हम चौथे नंबर पे बढ़े थे बेटा, ठीक है ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है ना। फिर चौथे नंबर पे करा था माय डियर हमने, चौथे नंबर पे कॉस एक्स का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है माइनस के साइन एक्स होता है। क्या होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स होता है। तो ये करा था हमने, ठीक है सर, ये करा था। अब बेटा चौथे फिर पांचवें नंबर पे क्या करा था हमने, तो पांचवी थ्योरम में क्या करा था हमने सर, पांचवी थ्योरम में करा था हमने टेन एक्स का, तो डी डी एक्स टेन एक्स का, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वेयर एक्स। क्या होता है बेटा, सेक स्क्वेयर एक्स होता है, ठीक है। तो पांचवें नंबर पे हमने ये करा था, हाँ सर ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा छठे नंबर पे क्या करा था हमने, तो छठे नंबर का वाला बताओ तो कॉट एक्स वाला करा था। तो पांचवा छठे नंबर पे करा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, तो इसका कितना आया था माइनस के कोसेक स्क्वेयर एक्स आया था इसका। तो ये करा था हमने छठे नंबर पर, ये छठी थ्योरम में प्रूव करा था हमने, है ना। ये रिजल्ट भी याद रखने, ठीक है सर। फिर सातवें नंबर पे क्या करा था बेटा हमने, सातवां यहाँ लिख दूँ, सातवां यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सातवें पे करा था बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो डी डी एक्स और सेक एक्स, सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन आता है वो क्या आता है बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। ये बात क्लियर होगी। तो ये करा था हमने सातवें नंबर पर, क्या करा था हमने, ये सातवें नंबर पर करा था, ठीक है सर। फिर आठवें नंबर पर क्या करा था बेटा, आठवीं थ्योरम बोले तो क्या बोले, आठवीं थ्योरम पर क्या करा था हमने, तो आठवें नंबर पे करा था हमने बेटा कोसेक एक्स वाला। तो डी डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन कोसेक एक्स, और इसका कितना आता है बेटा, इसका आता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता है, इंटू कॉट एक्स आता है।
ये लर्न होने चाहिए आपको, और ये प्रूव करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है ना। 8वां। फिर 9वें नंबर पे चलते हैं। फिर 9वें नंबर पे क्या आया था, हमने कोसेक एक्स का देख लिया। फिर देखा था बेटा हमने, देखो साइन का देख लिया, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, तो ये तो सारे देख लिए। फिर 9वें नंबर पे क्या आया था हमारा, डी डी एक्स ए की पावर एक्स, इसका करा था। तो इसका क्या आता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए आता है, अगर बेस में कुछ नहीं तो ई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 9वें नंबर पर हमने ये करा था, ठीक है। 9वें नंबर पर हमने ये करा था। फिर आगे बेटा 10वें नंबर पे कौन सा करा था हमने, तो 10वें नंबर पे कौन सा करा था हमने, 10वें पे करा था ई की पावर एक्स वाला सर, ठीक है। आगे बढ़ा दूँ ना थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है सर। सर 10वें नंबर पे करा था हम लोगों ने क्या बेटा, डी डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आता है ये। तो ये हमने करा था बेटा 10 नंबर पर, क्या करा था, 10 नंबर पर करा था, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 नंबर पे, 11 नंबर पर क्या करा था हमने, तो 11 नंबर वाली थ्योरम थी हमारी लॉग एक्स वाली। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, और इसका कितना आता है रिजल्ट, 1/x आता है। तो ये थ्योरम भी हमने प्रूव करी थी, और ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, क्या, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। 11। फिर बेटा 12 नंबर पे कौन सा करा था हमने, इनवर्स वाले आ गए थे हम, किस पे आ गए थे हम, इनवर्स वाले आ गए थे। तो 12 नंबर पे करा हमने इनवर्स वाला, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1/, क्या बेटा, दैट इज 1/, रूट के अंदर 1 - x² था, ठीक है ना। तो ये प्रूव करा था हमने, 12वीं थ्योरम हमारी ये थी, ठीक है सर। फिर उसके बाद में हम आए बेटा 13 पे, किस पे आए, 13 पे। तो 13वीं थ्योरम कौन सी थी हमारी, कॉस इनवर्स वाली थी, किस, कौन सी थी बेटा, कॉस इनवर्स वाली थी, ठीक है ना। कौन सी थी बेटा, कॉस इनवर्स वाली थी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो इसमें क्या चेंज होता है, बस इसमें माइनस लग जाता है, -1/रूट के अंदर 1 - x²। तो ये थी हमारी 13वीं थ्योरम, ये इनवर्स वाला चल रहा है ना अभी, ठीक है सर। फिर 14वें नंबर पर क्या सॉल्व करा था हमने, 14 पे करा था सर हमने कौन सा बेटा, टेन इनवर्स एक्स वाला। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वाला, तो इसका रिजल्ट कितना आता है सर, ये आता है 1/1 + x² आता है, 1/1 + x² आता है। ये था हमारा 14 नंबर की थ्योरम। फिर उसके बाद में हम कितने क्या करा था बेटा, 15 नंबर की थ्योरम पे चले थे। तो 15 नंबर की थ्योरम, तो 15 नंबर, अब ये टेन इनवर्स हो गया बेटा, तो फिर क्या आएगा, कॉट इनवर्स। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो ये यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो माइनस के 1/1 + x² ये आता है, ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये बात होगी, ठीक है सर। अब 16 नंबर पर चले थे बेटा हम फिर, तो 16 नंबर पर क्या करा था हमने, सेक इनवर्स एक्स वाला करा था, ठीक है सर। तो 16 नंबर पे करा था बेटा हमने डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये रिजल्ट कितना आया था आपका सेक इनवर्स एक्स वाला, तो ये आया था सर 1/, ये एक्स और रूट x² -1, ये आया था, ठीक है। ये तो आज ही प्रूव कराया हमने, आज की क्लास में ही कराए, ठीक है। एक और था 17वां, तो 17वें रिजल्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 17वें में क्या करा था हमने, सेक कोसेक इनवर्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो माइनस के 1/x इंटू रूट x² -1, ठीक है ना, इसमें सिर्फ माइनस लग जाता है। तो ये हो गया 17 का, जो आज की क्लास की लास्ट थ्योरम थी, आज की क्लास की लास्ट थ्योरम थी। ये बात क्लियर होगी बेटा यहाँ तक, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। तो बेटा इन्हें नोट करो, तो ये मैंने आपकी समरी टाइप करा दी है, ठीक है ना, ये मैंने आपकी क्या करा दी बेटा, समरी टाइप करा दी है।
तो आप इन्हें नोट करो फटाफट। क्या करो बच्चों, नोट करो बेटा, नोट नोट नोट। ठीक है ना, नोट करो इसे, नोट। ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में करेंगे हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या करेंगे बेटा अगली क्लास में हम, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगली क्लास की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी बेटा क्या, अलजेब्रा यानी कि बीजगणितीय ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ये हमारी अगली क्लास की हेडिंग रहेगी। ठीक है ना, तो डरना नहीं है क्या होगा कैसे होगा क्या कैसे करेंगे, तो ईजिली आराम से सारा समझ में आएगा। प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, और बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। ठीक है ना, और जीवन एक बार मिलता है, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है ना, बुरी संगत से बचो। ठीक है बेटा, और चैनल को शेयर कर दिया करो। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।